जीवन के सब रंग सब रंग सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 21 अगस्त है। इसे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसे सीनियर सिटीजन जो अपने आप में शिक्षा के केंद्र हैं, जिन्होंने कितने बसंत देखे हैं, उनके पास कितने गहन अनुभव हैं जीवन के हर पहलू के। इसीलिए मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, कभी भी बड़ों का सानिध्य और सामीप्य मिले तो उसे प्राथमिकता देना, हमेशा उनके समीप जाना, उनका संग करना, उनकी चरणों में बैठ कर के सीखना कि उन्होंने जीवन के किस किस रंग को देखा है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता अर्जित करना है तो क्या करूं, कौन सी बातें मुझे नीचे गिराने वाली हैं। हर प्रकार का अनुभव उनके पास होता है। इसीलिए तुम उनके पास बैठना, वो चलते फिरते शिक्षा के केंद्र हैं। ऐसे विशाल वृक्ष हैं जिनके फल तुम तोड़कर आनंद ले सकते हो, उनकी छाया में बैठकर आराम कर सकते हो, उनसे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मित्रों, आज सचमुच अपनी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा ज्ञापित करने का, प्रदर्शित करने का दिन है। हम उन्हें हृदय से नमन करते हुए उनके अनुभवों का लाभ लेते चलें। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान जब दूसरे करते हैं तो चुभता है, लेकिन जब हम करते हैं तो उसका कभी कभी हमें एहसास भी नहीं होता है। जीवन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे शब्दों का प्रभाव एक चुभन की तरह होता है। उसमें चाहे गुस्सा हो, लालच हो या अपमान हो, ये शब्द दूसरों को चुभते हैं। कभी कभी तो जीवन भर भी वो शब्द घाव बनकर चुभते रहते हैं। इसीलिए आज से हम अपने शब्दों में सम्मान को लाएं, मधुरता को लाएं, ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिसकी मधुर मुस्कान से हमारा जीवन, हमारा सारा दिन महकता रहे। ओम शांति। सचमुच बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। बड़े बुजुर्गों का जो आशीष प्राप्त कर लेता है, वो जीवन में बहुत सहजता और सरलता से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। दुआओं में बहुत बल होता है, आशीष में बहुत बल होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ ये संस्कृति है कि हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीष लेते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। उनके कांपते हाथ जब हमारे सिर पर आकर थम जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की तमाम दौलत हमें मिल गई है। इसलिए मित्रों, ये जो हमारी संस्कृति है ना, वो बहुत 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 गहन है, बहुत 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 लाभदायक है कि हम प्रतिदिन अपने बड़ों के चरण स्पर्श करके, उन्हें प्रणाम करके उनका आशीष ज़रूर लिया करें। न केवल प्रणाम करके, लेकिन उनकी मदद करके। ओम शांति। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी चेतना यानी कि हमारी जागरूकता, सोच, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण हमारे शरीर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जब हम कोई भी विचार उत्पन्न करते हैं तो उस विचार के आधार पे ही हम फील करते हैं और हमारी भावनाएं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। तो वो कैसे होती है? जब हम कोई भी विचार को फील करने लगते हैं तो वो तरंगों के रूप में हमारे हर एक सेल में पहुंचती है। अगर हम नकारात्मक विचार करते हैं, जैसे कि डर के, चिंता के, भय के, तो हमारे शरीर से ठीक उसी समय कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। आपने देखा होगा, हल्की सी धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है जब हम भयभीत होते हैं। लेकिन इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है।
क्योंकि एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इससे हमारे इम्यूनिटी भी कम होती है। और इसके विपरीत जब हम सकारात्मक संकल्प करते हैं, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से हमारे पूरे शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, शुद्ध तरंगे पहुंचने लगती हैं और शरीर को हील करने लगती हैं, स्वस्थ रखने लगती हैं। आपका ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है उसे कम कर सकती हैं। अगर आपकी इम्यून सिस्टम कम है उसे बेटर कर सकती हैं। आपको कोई भी तरह का तनाव है उसे कम कर सकती हैं। एक युवक ने एक बुजुर्ग से कहा कि आप कुछ नसीहत दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए मुझे। उस बुजुर्ग ने पलटकर एक प्रश्न उछाला युवक की तरफ। कहा कि क्या कभी तुमने बर्तन धोए हैं? तो युवक ने कहा हाँ धोए हैं। तो वृद्ध ने कहा कि उसे तुमने क्या सीखा? तो युवक ने कहा इसमें सीखने वाली क्या बात है, बर्तन सभी लोग धोते हैं, मैंने भी धोए। तो बुजुर्ग ने एक बहुत सुंदर सी लाइन कही। उन्होंने कहा बर्तन को बाहर से कम लेकिन अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। बाहर से कम साफ करना पड़ता है, अंदर से ज़्यादा साफ करना पड़ता है। एक गहरी सीख उन्होंने दे दी मित्रों कि अंदर जितना साफ करोगे अपने आप को, अंदर जितनी स्वच्छता होगी तुम्हारी, अंदर जितनी क्लैरिटी होगी, उतने ही जीवन में तुम आगे बढ़ोगे। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक और चीज़ इसमें सामने आती है कि जैसे दीप्ति जी ने भी बोला था कि घर पे बनाएं, उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मदर भी काम कर रही हैं और फादर भी काम कर रहे हैं। तो जब समय की कमी होती है तो हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? कहा जाता है द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। राइट। अगर एक परिवार साथ में भोजन करता है तो वो साथ में रहेगा, लेकिन उसके आगे कहते हैं द फैमिली दैट कुक्स टुगेदर विल लिव फॉरएवर। यस। अगर एक ऐसा परिवार हो जो साथ में बैठकर भोजन बनाए, तो यहाँ पर हमारे डियर फादर्स भी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा चेंज करें। अगर दोनों वर्किंग हैं तो हम लेडी के साथ साथ द जेंटलमैन शुड ऑल्सो लर्न टू एंटर द किचन। और खास मैं अपना अनुभव बताऊंगा। जब से मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा और जब मैंने ये सीखा कि भाई आई एम अ स्टार, राइट, तो मुझे ये भोजन कैसे बनाना ये भी सीखना चाहिए। जैसे आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी आप मेरे घर पर आएंगे तो मैं ईश्वर की याद में आपको इडली, डोसा, सांभर, चटनी जरूर खिलाऊंगा। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझे कि उसको टेस्ट बड्स उसको अच्छा लगता है, तो एक ऑप्शन है कि वो बाहर से खाएं, ये एक ऑप्शन है माता पिता मिलकर बनाएं। तो आप उस बच्चे को भी किचन में लेकर जाओ, राइट? तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय डॉक्टर मासारो इमोटो, एक जापानीज वैज्ञानिक है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या अपने घर पे 3 ग्लास पानी रखा, उसमें राइस पार्टिकल डाल दिया, और हर दिन वो उस बीकर के पास जाता था, ग्लास बीकर, और उससे एक शब्द कहता था, राइट? पहला कहता था आई लव यू, राइट? और दूसरे को जाकर कहता था आई हेट यू, और तीसरे को वो माइंड ही नहीं करता था। और 1 महीने के बाद सतनाम जी और निखिल जी हमने देखा कि उसका जो पानी और वाटर जो क्रिस्टल्स हैं, पहला वाला जिसको आई लव यू कहा, वो एकदम फर्मेंट होने लगा और उसमें बहुत अच्छा सुगंध आया। दूसरे में हमने ये देखा कि वो काला होने लगा, जिसको कहा आई हेट यू। और तीसरे में देखा गया, जिसको हम लोगों ने माइंड ही नहीं किया, देखा गया कि वो पूरी तरह रॉट हो गया, उसमें से दुर्गंध निकलने लगा। कहने का भाव ये है कि जब आप किचन में जाकर भोजन बनाते हो, आप जितना खुशी से, स्नेह से, प्रेम से भोजन बनाते हैं, तो जैसा अन्न होगा वैसा मन ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। तो आप वही चीज जब घर में बना रहे हो
तो ऐसा नहीं बनाइए कि भाई मैं बना रही हूँ, लेकिन बड़े खुशी से, स्नेह, प्यार से अगर आप भोजन बनाएंगे तो 100% बच्चों के मन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने यही भोजन बनाया, जिंदगी भर मैं भोजन बनाते रहो, कब तक मैं बनाते रहो, इस वाइब्रेशन से अगर आपने भोजन बनाया तो बच्चों का बाहर जाकर खाने का मन करेगा, राइट? हर व्यक्ति सीनियर होने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी सीनियर हो जाऊं, और हमारी सीनियर सिटीजन्स अब सीनियर हो गए हैं सभी के, तो सचमुच उन्हें आनंद का ही अनुभव हो रहा होगा, और होना भी चाहिए। ये जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, लेकिन यहाँ से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपने सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए कहूँगा, और आपको मैं क्या कहूँ, आप तो बड़े हैं, समझते हैं, और आपने भी अपने लिए ज़रूर कोई प्लानिंग की होगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने इस पड़ाव में, उम्र के इस पड़ाव में आकर के ही नई शुरुआत की। फौजा सिंह का नाम आपने सुना होगा। 89 ईयर्स के जब हुए तब उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया, और अभी वो 93 ईयर्स के हैं। अनेक उन्होंने खिताब जीते दौड़ में। विचार करें, 89 ईयर्स के होने के बाद उन्होंने दौड़ प्रारंभ की। पॉल शिरोमणि का नाम आपने सुना होगा। 90 ईयर्स के जब वो हुए तब उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अपनी पीएचडी उन्होंने 90 ईयर्स में कंप्लीट की। डॉक्टर भगवती ओझा का भी आपने नाम सुना होगा। लंबी लिस्ट है जिन्होंने इस सेकेंड इनिंग को बहुत ही रोचक बना लिया, बहुत ही आनंदमय बना लिया, बहुत ही प्रेरक बना लिया। आप सबसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा, इस सेकेंड इनिंग को सबके लिए प्रेरक बना दें। जैसे दुनिया में कई चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, और दिन रात का चक्र है, पूनम और अमावस्या का चक्र है, मास चक्र कहते हैं। इसी तरह जीवन एक काल चक्र है। इस काल चक्र में हम सब मनुष्य आत्माएं अपना पार्ट बजाते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, और जब हम इस काल चक्र में पूरी तरह से फंस जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, परमात्मा मनुष्य आत्माओं को अपने कर्मों की, खुद की और दुनिया के बारे में ज्ञान देकर पुनः जीवन में सुखी होने का, खुश रहने का रास्ता दिखाते हैं। ये परमात्मा का कर्म है। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं कि परमात्मा भी खुद कर्मों से मुक्त नहीं है। भले उसको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता, हमारे जैसे शरीर के साथ उनका कर्म नहीं होता है, फिर भी वो अपने ड्यूटीज जैसे निभाते हैं, वैसे हम सभी को भी इस दुनिया में अपने ड्यूटीज निभानी है। ज्ञानी भी अपने कर्म करते हैं, अज्ञानी भी कर्म करते हैं, लेकिन अज्ञानी कर्म में लिप्त होकर कर्म करते हैं, कर्म में बहुत सारी आसक्ति रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं, जिसके कारण दुख में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान हमें इस दुनिया के दुख की दलदल से बाहर निकलने के लिए भी ज्ञानी बनकर सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। सचमुच उम्र के इस पड़ाव में जब हम देखते हैं कि हाथ कांप रहे हैं, गर्दन हिल रही है, पैर थरथरा रहे हैं, तो ये भी एक संदेश देता है कि अपने युवा काल में तुम वो कर लो जो तुम करना चाहते हो, अपने सपने को साकार कर लो, समाज के लिए कुछ कर गुजरो, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद शायद मन में ये मलाल ना रह जाए कि मुझे ये करना था, ये करना था। तो मैं अपने सभी सीनियर सिटीजन्स को आज पुनः हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, सिखा रहे हैं। आप हैं तो हम हैं, और आपके अनुभव, आपकी शिक्षाओं को हम सब अपने जीवन में लाते हुए आगे बढ़ेंगे, समाज को श्रेष्ठ बनाएंगे। यही सुंदर हमारा संकल्प है। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, यही हम सब की मंगल कामना है। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के